दोस्तों 2022 एंड हो चुका है। 2022 में हमने कुछ बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन होते हुए देखा और कुछ को मिस किया जिनका उद्घाटन होना था 2022 में। 2022 के लिए इंडियन गवर्नमेंट की बड़ी प्लानिंग थी। इसी साल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, समृद्धि महामार्ग, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, गगनयान जैसे और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन या फिर लॉन्च होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी कोविड लॉकडाउन। कोविड के चलते इंडिया के सभी मेगा प्रोजेक्ट को 2 से 4 साल का डिले देखने को मिल रहा है। तो आप बोल सकते हैं 2022 इंडिया के लिए उतना सही नहीं रहा जितना हमने सोचा था। वैसे इस साल भी हमने कुछ बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, जैसे चेनाब ब्रिज और समृद्धि महामार्ग का पहला फेज। अब हम आ चुके हैं 2023 में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उन सभी मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो 2023 को कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला मेगा प्रोजेक्ट कौन सा कंप्लीट होगा। यहाँ पे सबसे पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला फेज। इसको पूरी तरह से कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो इसका पहला फेज है उसको दिसंबर 2022 के एंड तक ऑलमोस्ट कंप्लीट भी कर लिया गया है। ये बात खुद रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने बताई है। कुछ रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि इसका जो उद्घाटन है उसको जनवरी 2023 में किया जाएगा। इस पूरे रूट को 4 फेज में डेवलप किया जा रहा है। पहला फेज 59 किलोमीटर का है डीएनडी फरीदाबाद और केएमपी के बीच। जो इसका दूसरा फेज है वो केएमपी से वडोदरा तक है 844 किलोमीटर का। इसमें 4 राज्यों को कवर किया जा रहा है, हरियाणा, राजस्थान, एमपी और गुजरात। थर्ड फेज वडोदरा से विरार तक है 354 किलोमीटर का। इसमें 2 राज्यों को कवर किया जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र। इसका जो फोर्थ और फाइनल फेज है वो विरार से जेएनपीटी तक है 92 किलोमीटर का, जो टोटल महाराष्ट्र में है। इन सभी रूट के ऊपर 70% कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है, जो अभी रिपोर्ट निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग। और जो इसका पहला फेज है 59 किलोमीटर का, ये कंप्लीट कर लिया गया है, बस फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि जनवरी में और कुछ रिपोर्ट में मार्च की डेट बताई जा रही है उद्घाटन की। जो दूसरा प्रोजेक्ट है ये इसरो का है। इसका नाम है आदित्य L1। यह भारत का पहला मिशन है जो सन की स्टडी के लिए लॉन्च किया जाएगा। वहीं इसरो चांद और मंगल के लिए सैटेलाइट भेज चुका है, लेकिन यह मिशन सूरज के लिए होगा, जो उसकी सतह की स्टडी करेगा, सन से निकलने वाली सभी किरणों की स्टडी करेगा। इस सैटेलाइट को इसरो के PSLV से लॉन्च किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग डेट फाइनल तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि मार्च के मंथ में लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट होगा RRTS। दोस्तों ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट है दिल्ली NCR के लिए। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। इसमें दिल्ली NCR के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को कनेक्ट करना है सेमी हाई स्पीड ट्रेन से। इसी के अंडर बनने वाले पहले रूट का नाम है दिल्ली से मेरठ, जिसके ऊपर अभी तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली मेरठ के इस रूट में भी एक प्रायोरिटी सेक्शन है जो साहिबाबाद, गाजियाबाद और दुहाई के बीच में है। अभी इसी सेक्शन में 3 ट्रेन सेट को लाया गया है ट्रायल रन के लिए। जब ट्रायल रन पूरा होगा तो मार्च 2023 को इसको पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। इस सेक्शन में 17 किलोमीटर को कवर किया गया है और जो पूरा 82 किलोमीटर का सेक्शन है उसको मार्च 2025 को ओपन किया जाएगा पब्लिक के लिए। वैसे भारत के सेमी हाई स्पीड ट्रेन रूट के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला प्रोजेक्ट है चंद्रयान 3। दोस्तों चंद्रयान 3 इसरो का तीसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन होगा चांद के लिए। इससे पहले इसरो ने 2008 में लॉन्च किया था पहला चंद्रयान मिशन। इसमें सिर्फ एक सैटेलाइट थी जो मून को ऑर्बिट करती। ये एक सफल मिशन था। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। इसमें इसरो का प्लान था एक लैंडर रोवर उतारना चांद की सतह पे। इसमें एक ऑर्बिटल भी था। इस मिशन में ऑर्बिटल तो सफलता के साथ काम करने लगा, लेकिन जो इसका लैंडर था ये अपनी जगह पर लैंड नहीं कर पाया। कम्युनिकेशन कट होने से ये माना गया कि ये मिशन फेल हो चुका है। इस मिशन के ऊपर दुनिया भर की निगाहें थी। चंद्रयान 2 फेल होने के बाद अब इसरो चंद्रयान 3 के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी लॉन्चिंग जून 2023 में होगी। इसमें वही चीज शामिल होगी जो चंद्रयान 2 में था। उम्मीद यही है कि यह मिशन इंडिया का एक सफल मिशन होगा। अगला प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जिसको दिल्ली में बनाया जा रहा है 27.6 किलोमीटर लेंथ के साथ। इसमें 8 लेन का निर्माण होगा जो महिपालपुर दिल्ली को खेर की दोला टोल प्लाजा से कनेक्ट करेगा। इस हाईवे में कुछ बड़े बड़े इंटरचेंजेस देखने को मिलेंगे जो आज तक इंडिया में कहीं पे नहीं बनाए गए। 2019 को इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया नितिन गडकरी जी द्वारा, जो देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है।
शुरुआत में बोला गया कि इसको 2022 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, लेकिन कोविड के चलते इस प्रोजेक्ट को भी डिले का सामना करना पड़ा। लेकिन इसमें डिले उतना नहीं देखने को मिला जितना कि बाकी के प्रोजेक्ट में देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम इसका काम बहुत तेजी से चालू है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं बहुत से सेक्शन। स्टार्टिंग में इसकी डेडलाइन दिसंबर 2022 की थी, लेकिन अब बोला जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को जून 2023 में ओपन किया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है कच्ची दरगाह ब्रिज। दोस्तों ये एक 9.7 किलोमीटर का ब्रिज है जो बिहार में बनाया जा रहा है गंगा नदी के ऊपर। ये कच्ची दरगाह जो पटना में है, यहाँ से ये बिदुपुर से कनेक्ट करेगा। इस ब्रिज के बनने के बाद ये नॉर्थ और साउथ बिहार को कनेक्ट करेगा और ये कुछ मेजर हाईवे से भी कनेक्ट होगा, जैसे NH31 और NH322। ब्रिज के बनते ही ये महात्मा गांधी सेतु के ऊपर बढ़ते हुए लोड को कम करेगा और इसके साथ साथ पटना शहर के ट्रैफिक में भी कमी आएगी। 2017 में इस ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। इसको बनाने के लिए 3115 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जो रिपोर्ट निकल के आई है उसके अनुसार इसको जुलाई 2023 को पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। दोस्तों अगला बड़ा प्रोजेक्ट है अंजी खाड़ ब्रिज। ये ब्रिज केबल स्टेट ब्रिज है जो भारतीय रेलवे के जम्मू बारामूला लाइन के ऊपर बनाया जा रहा है। इसी लाइन में आपको चेनाब ब्रिज भी मिलेगा जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्च ब्रिज है। इसी चेनाब ब्रिज का काम 2022 में ही कंप्लीट कर लिया गया था, जिसकी तस्वीर पूरे इंडिया ने देखी। अब एक और बड़े ब्रिज के कंप्लीट होने की बारी है। यह है अंजी खाड़ ब्रिज। इसको 2022 के एंड तक कंप्लीट होना था, अब इसको अगस्त 2023 में कंप्लीट किया जाएगा। चेनाब ब्रिज की तरह इस ब्रिज को भी पहले एक आर्च फॉर्म में बनाया जा रहा था, लेकिन फिर इसके डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये एक केबल स्टेट ब्रिज बन रहा है जो इंडियन रेलवे का पहला इस टाइप का ब्रिज है। इस ब्रिज की लंबाई लगभग 500 मीटर की होगी। 2017 में इसका काम शुरू हुआ था और अब अगस्त 2023 में इसका काम को फिनिश कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट होगा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ये प्रोजेक्ट मुंबई आइलैंड को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधा कनेक्ट करेगा। इससे न सिर्फ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्ट होगा, बल्कि इससे पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन को कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके बनते ही ये इंडिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज बन जाएगा। 6 लेन का ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मेट्रोपॉलिटन रीजन की कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा। बहुत लंबे समय से पेंडिंग इस प्रोजेक्ट का काम फाइनली खत्म होने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार अगर सब कुछ सही रहा तो अगस्त 2023 को पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट को। यह हाईवे नवी मुंबई से स्टार्ट होगा और मुंबई के सीवरी में जाकर कनेक्ट होगा ईस्टर्न फ्रीवे से। इन दोनों के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा इंटरचेंज बनाया जाएगा जो मुंबई को एक नई पहचान भी देगा। अगला प्रोजेक्ट है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। अभी हमारे देश में बनने वाला सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई का, लेकिन इसके बाद अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे इंडिया का दूसरा बड़ा एक्सप्रेसवे बन जाएगा, जिसकी लेंथ 1256 किलोमीटर की होगी। ये भारत के वेस्ट बॉर्डर के साइड में है जो पाकिस्तान की तरफ है, तो इससे इंडिया को एक और बड़ा एडवांटेज भी मिलेगा। इसके अलावा इस साइड अभी आपको कम विकास देखने को मिलता है। इसके बन जाने के बाद इन एरियाज को भी तेजी से डेवलप किया जाएगा। यहाँ के उद्योगों को एक सीधा, तेज और आसान रास्ता मिल जाएगा पोर्ट तक अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। इस प्रोजेक्ट को भारतमाला के अंडर बनाया जा रहा है। इसमें ट्रैफिक को ध्यान में रखकर 4 से 6 लेन का निर्माण किया जाएगा। अभी के टाइम आपको अमृतसर से जामनगर के लिए 26 घंटे का समय लगता है। इसके बनते ही ये टाइम सिर्फ 13 घंटे का रह जाएगा। अभी के टाइम इसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है। ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले हैं कुछ सेक्शन। अगर रिपोर्ट की माने तो इसका उद्घाटन सितंबर 2023 को किया जाएगा। इस लिस्ट में अगला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने वाला है कोस्टल रोड मुंबई। मुंबई में अरेबियन सी के साइड एक कोस्टल रोड का निर्माण किया जा रहा है जो मुंबई के नॉर्थ और साउथ के ट्रैफिक फ्लो को आसान बना देगा। इसके बनते ही मुंबई के वेस्ट साइड से एक अलग नजारा देखने को मिलेगा पूरी मुंबई का। अभी के टाइम इसके पहले फेज के ऊपर तेजी से काम चल रहा है, जिसकी लंबाई 9.9 किलोमीटर की है, जो प्रिंसेस स्ट्रीट से स्टार्ट होगा और बांद्रा वर्ली सी लिंक से जाकर कनेक्ट करेगा वर्ली के साइड में। बताया जा रहा है कि यहाँ से 1,30,000 गाड़ियाँ रोज गुजरेंगी। तो फिलहाल इसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है, जिसमें अभी बहुत सा काम होने बाकी है। सरकार का यहाँ कहना है इसके पहले फेज का काम नवंबर 2023 को खत्म कर लिया जाएगा, यानी 2023 के एंड तक इस कोस्टल रोड को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो ये कुछ बड़े प्रोजेक्ट थे जो 2023 में कंप्लीट होने वाले हैं। इसके अलावा भी और प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट हो सकते हैं इस साल, जैसे जुआरी ब्रिज गोवा, जिसको दिसंबर में कंप्लीट करने की बात की जा रही है। इसके साथ में एक और ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए पूरा इंडिया इंतजार कर रहा है। यह है इसरो का गगनयान। पहले इस प्रोजेक्ट के लिए लॉन्चिंग डेट रखी गई थी 2021-22,
2022, लेकिन कोविड के चलते अभी इसके लॉन्च को डिले किया जा रहा है। अभी सिर्फ कहा जा रहा है कि इसका लॉन्च 2023 एंड या फिर 2024 में होगा। अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है। कुछ रिपोर्ट में बोला जा रहा है शायद इसकी लॉन्चिंग 2025-26 में ही हो पाए। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।